हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वयं अपने चैनल अमित स्वयं फिजिक्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज के हम इस टॉपिक में या इस न्यूमेरिकल सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं तीन वापस न्यूमेरिकल जो तीनों फिगर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको दिख रहा होगा, तीनों फिगर बेस्ड है। ठीक है, इसी तरह से हम फिगर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप में। जैसे मैंने कहा था कि हमारा 5 डेज चलेगा, तो ये सेकेंड डे है न्यूमेरिकल सेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ बेसिक चीजें को याद रखना है। वो बेसिक चीज क्या है, या वो जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है किसी भी तरह के फिगर के सॉल्व करने के लिए, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्या है कि आप जब भी ऐसे फिगर देखो, सबसे पहले उसमें बैटरी कनेक्ट करो और उसमें करंट फ्लो कराओ। जब करंट फ्लो करोगे तो तुम्हें उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि कंडक्टर में से करंट कैसे फ्लो होगा। तो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो वो कंटिन्यूस होगा, है ना, जहाँ पे हम लॉस को कैलकुलेट करते नहीं हैं। फिर उसके बाद इसका डिवाइडेशन कैसे होता है, कैसे वो ब्रांच से डिवाइड होगा, उन चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए अगर हम करंट को फ्लो कराते हैं तो हमें इजीली पता चल जाएगा कौन सा सर्किट जो है वो सर्किट के ऊपर कौन सा पार्ट जो है उसका डिवाइस वो प्रेजेंट रहेगा, कौन सा पार्ट उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और किसको हमें पैरेलल लेना है और किसको हमें सीरीज लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम पहले फिगर को एक्सप्लेन करूंगा मैं तुम्हें, उसके बाद मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, ये हो गया हमारा फिगर 1.1 और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कह रहा है कि हमें व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फिगर 1.1। तो हमें कह रहा है इस फिगर के अंदर ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जिसे हम कहेंगे हिंदी में तुल्य कैपेसिटेंस, वो कितना है पूछा है। तो पहले फिगर देखते हैं। ये पॉइंट ए है, यहां पे कैपेसिटर है पहले सी। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया पॉइंट बी, यहां पे कैपेसिटर है सी और ये पूरा कंडक्टर है, कनेक्टेड है, और एक कैपेसिटर यहां पे है। ठीक है, और ये भी है सी। अब देखो, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप इसमें कनेक्ट करो बैटरी को। तो हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे बैटरी। ये हो गया पॉजिटिव, कोई भी एंड ले लो, किसी को भी एक को पॉजिटिव ले लो और किसी भी एक एंड को नेगेटिव लेके सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने ऊपर की साइड पॉजिटिव रखा, नीचे के साइड में नेगेटिव रखा। ठीक है, तो करंट का फ्लो कैसा होगा देखो, तो करंट का फ्लो हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। कंडेंसेशन करंट का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है, वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये करंट का फ्लो का डायरेक्शन है, तो इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव और इसको हम ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये एक बीच में डिवाइस है। तो सपोज कि अगर मैं यहाँ से करंट आई ले लूँ, तो ये आई क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ये साइड में भी और इधर भी। अब सपोज अगर इधर I1 है और ये I2 है, तो ये I2 फ्लो हो रहा है ये डायरेक्शन में। अब देखो, ये कंडक्टर का ही फ्लो है, ये कंटिन्यूस कंडक्टर है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो बात अलग है। ये कंटिन्यूस कंडक्टर होने से ये करंट वापस इस पॉइंट से क्या हो रहा है, डिवाइड होगा, जिससे ये जो कैपेसिटर है ये क्या हो गया, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये जो हमारा कैपेसिटर है ये एक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके वजह से हमें सिर्फ ये दो कैपेसिटर के वजह से ही क्या होगा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिलेगा। यानी हमारा जो सर्किट है वो कुछ हो गया अब ऐसे, क्योंकि वो हमारा जो है वो शॉर्ट सर्किट है। समझ में आ गया? ओके, तो बस हो गया। अब कैसा कनेक्शन है, अब ये हो गया सीरीज कनेक्शन। तो आपको करना क्या है, सिर्फ सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला लगा और वैल्यू फाइंड कर लो। तो क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, या फिर तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन
क्या होता है 1/c इज इक्वल टू, इसको हम सी डैश ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। c1 की वैल्यू भी c है और c2 की वैल्यू भी c है, तो हमें आंसर मिलेगा c प्लस c अपॉन c, यानी होगा 2c अपॉन c। तो आंसर कितना होगा, सॉरी 2 अपॉन c। क्लियर। तो c डैश इज इक्वल टू कितना हो गया c/2, यानी कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हमें मिल जाएगा c डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a अपॉन 2d। हो गया, जल्दी से नोट करो। आपको याद रखना है बैटरी कनेक्ट करे खाली करंट का फ्लो का डायरेक्शन फाइंड करो। चलो जल्दी से नोट कर लो। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। हमारे पास एक फिगर है, तो पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये कैपेसिटर है, यहां पर एक कैपेसिटर है हमारा, यहां पर एक कैपेसिटर ये कंडीशन पे है और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। फिर से हमें वही कह रहा है कि पॉइंट ए और बी क्या करो, ए और बी के बीच में जो रिजल्टेंट है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो फाइंड करना है। तो मैंने अभी क्या कहा, पहले हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैटरी, प्लस माइनस, करंट का फ्लो का डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहाँ पे ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। फ्लो कैसा है, यही है। देखो अब ये कंडक्टर है, तो ये यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी, ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ये डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि तुम्हें दिख रहा होगा, ये फिर से क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये है शॉर्ट सर्किट। क्लियर हो गया। ओके, तो फिर से हमें किसके वजह से मिल रहा है, फिर से हमारे पास दो ही कैपेसिटर है, इस बार वो दो कैपेसिटर है ये, और कॉम्बिनेशन कैसा है देखो। अब भी याद रखना है पैरेलल कौन सा और सीरीज कौन सा, कैसे पता चलाएंगे ऐसे कंडीशन में। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सिंपल तरीका होता है, आप देखोगे कैपेसिटर का कौन कौन सा एंड आपस में कनेक्टेड है। अगर सेम एंड कनेक्टेड है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है या नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, तो याद रखना है हमें वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे इसके ये कैपेसिटर का पॉजिटिव और ये कैपेसिटर का पॉजिटिव कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर का नेगेटिव और ये कैपेसिटर का नेगेटिव कनेक्टेड है, तो हमें याद रखना है ये दोनों कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर यही चीज ऐसा होता कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और दूसरा का पॉजिटिव और ऐसा होता कनेक्शन, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन होता ये साइड में इस तरह से, तो याद रखना है तुम्हें ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर ऐसा कनेक्टेड है तो तुम्हें याद रखना है ये कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। और ये चीज आपको जितने भी तरह का कनेक्शन आएगा आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उन सब में आपको ये याद रखना है, जिससे आपका सॉल्यूशन वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, वापस सिंपल हो गया। इस बार सीरीज कनेक्शन है तो थोड़ा लिख दो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन करके, तो हमें मिल जाएगा सी डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2। मैं सी डैश क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि फिगर पे पहले से ही C दिया हुआ है कैपेसिटेंस। तो C1 की वैल्यू भी हमारा C है, C2 की वैल्यू भी C है, तो आंसर हो गया 2C, यानी 2 इंटू एप्सिलॉन 0 A/D। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें तीन अलग अलग प्लेट दिया है, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया है K1 K2 K3, और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है D1 D2 है, सॉरी D/2 D/2 है, और जो लास्ट के दोनों प्लेट है उनके बीच का डिस्टेंस D है। तो हमें कह रहा है कि इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो फाइंड करो, किसके रेस्पेक्ट में, K के बेसिस पे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फिगर सबसे पहला इंपॉर्टेंट, इस फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सॉल्यूशन के लिए जगह चाहिए। अब देखो ये एक कैपेसिटर हो गया,
ये, और हमें दिया हुआ है यहाँ पे। और याद रखना ये कोई प्लेट नहीं है, ये खाली हमें कह रहा है कि दो अलग अलग पार्ट है ये हमारा है K1, ये हो गया K2, ये K3। चलो बैटरी कनेक्शन करते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरह से है। तो अभी आपको दिख रहा होगा, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव एंड है तो ये प्लेट तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव, ये प्लेट होगा नेगेटिव, ठीक है। ये साइड होगा तुम्हारा क्या, नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये जुड़ा हुआ है नेगेटिव से तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है क्योंकि बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है, और ये पॉजिटिव है। अब फिर से देखो K1 और K2 K3 में, तो आपको क्लियरली यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, एक चीज आपको दिख रहा है कि K2 और K3 में कैसा है, K2 और K3 का जो नेगेटिव प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है। यानी कि क्या हुआ, मैंने अभी भी तुम्हें क्या कहा, अगर पॉजिटिव कनेक्टेड है और नेगेटिव कनेक्टेड है तो क्या होगा, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक प्लेट के दोनों साइड अलग अलग चार्ज कैसे आ गया, तो ये आपको अच्छे से याद होगा, मैंने बताया था तुम्हें कि अगर ये एक प्लेट है तो इसमें क्या होगा, इसमें पोलराइजेशन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक साइड आएगा हमारा पॉजिटिव और एक साइड आएगा नेगेटिव। तो बीच वाले प्लेट में कुछ ऐसे ही हो रहा है। ये चार्ज क्या कर रहा है, ये चार्ज जो है इस प्लेट के चार्ज को इस साइड भेज रहा है, जिससे ये साइड जो है पॉजिटिव एंड आ रहा है और अपने साइड कैसा है वो नेगेटिव एंड है। क्लियर हो गया, ओके। तो ये कनेक्शन है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे एज शोन इन द फिगर। याद रखना इन फिगर्स को जो अभी हमने ड्रॉ किया, इनको तुम्हें जब आंसर शीट में तुम आंसर लिखने जाओ तब हमें उस फिगर को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और याद रखना ये तरीका बहुत ही आसान है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को जानना, ठीक है। खाली आपको करंट का फ्लो कराना है और देखना है कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। अगर सेम कनेक्शन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर अपोजिट कनेक्टेड है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो वो कौन सा है, सीरीज, ठीक है। तो एज शोन इन द फिगर, कैपेसिटर C2 and C1 are connected in parallel combination, so therefore C dash is equal to C1 plus C2, equation number 1, ठीक है। Now C2 and C3, clear, C2 and C3. Now C dash and C1 are connected in सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज क्यों, ये पॉजिटिव है और ये देखो ये जो फाइनल कैपेसिटर है इसका नेगेटिव जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो ये देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C डैश। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C डैश प्लस C1/C1 C डैश। तो C इज इक्वल टू हो गया C1 C डैश अपॉन C डैश प्लस C1, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, C1 की वैल्यू कितनी है, तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 K1 है, तो हम ले लेते हैं एप्सिलॉन 1 A बाय, देखो प्लेटों का डिस्टेंस कितना है, तो आपको डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरे प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो A है, ये पूरे प्लेट का सरफेस एरिया है वो A है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया ये, और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है d/2, ये डिस्टेंस है d/2, तो हमारा फॉर्मूला हो गया। और K दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन A/d/2, क्लियर।
तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन ए d/2, तो मैंने 2 को यहाँ पे लिख लिया, क्लियर, इनटू कितना है सी डैश, सी डैश की वैल्यू कितनी है C2 प्लस C3, जिसको हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे कितना है सी डैश की वैल्यू कितनी है, तो C2 प्लस C3, इसकी वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, इनटू प्लस कितना है C1, यानी कि 2 एप्सिलॉन 1 A/D। कैसे आया, तो बहुत सिंपल सा है, देखो C1 इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन A/D/2, तो ये 2 ऊपर गया तो हो गया 2 एप्सिलॉन A/D, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और पहले हम फाइंड कर लेते हैं क्या है यहाँ पर, पहले हम फाइंड कर लेंगे C2 प्लस C3, तो C2 प्लस C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 प्लस कितना है, सॉरी एप्सिलॉन 2। अब देखो एरिया भी प्लेट का कितना है, ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है L है, इतना सही है, यानी कि इस एरिया का क्या है, ये हाफ है, क्लियर। तो हमें क्या होगा A/2, और डिस्टेंस कितना है वही है, यानी D/2, तो हम इसको लिख लेते हैं D/2, यानी ये कैंसल, तो हमें मिला एप्सिलॉन 2 A/D। सिमिलरली इसको मिलेगा एप्सिलॉन 3 A/2, और D/2 है तो हमें मिला प्लस एप्सिलॉन 2 A/D। तो दोनों में से कॉमन क्या है, A/D, तो मुझे मिला एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3, ठीक है। तो इस C2 प्लस C3 की वैल्यू में उठा के यहाँ पे रख दूंगा, सो देयरफॉर इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2 वी गेट करके लिख लो, C इज इक्वल टू कितना है 2 एप्सिलॉन 1 A/D इंटू कितना है C2 प्लस C3 की वैल्यू, तो वो हो गया A/D प्लस कितना है एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3, और अपॉन कितना है, तो वो है A/D, क्लियर, एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस कितना है 2 एप्सिलॉन 1 इंटू A/D। अब देखो इन दोनों में से क्या होगा, तो ये हो गया 2A² इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू कितना है एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन कितना है, तो अपॉन है, अब दोनों में से कॉमन है, देखो A/D कॉमन, ठीक है, A/D कॉमन, बचा क्या एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस कितना है 2 एप्सिलॉन 1, तो ये एक ए से एक ए कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल, तो हमें क्या बच गया यहाँ पे 2A एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 अपॉन कितना है D इंटू एप्सिलॉन, इस पूरा लिख लो थोड़ा ऑर्डर में, तो 2 एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 है, तो कैसे लिखेंगे, तो आपको याद होगा हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K, तो 1 के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1, 2 के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K2, और 3 के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K3, क्लियर। ओके, तो ये अब क्या हो रहा है, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया K1, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K, ये आपको मैंने डिफाइन भी कराया था, हमने लास्ट देखा था, तो इसी तरह से हमने एप्सिलॉन 1, 2 और 3 के लिए फाइंड किया, एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 एप्सिलॉन नॉट K3, क्लियर है। तो हमें कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे हमें खाली वैल्यूज को पुट करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, तो हो गया C इज इक्वल टू 2A एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी है, तो वो है एप्सिलॉन नॉट K1, 2 की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट K2, और 3 का हो गया एप्सिलॉन नॉट K3, ठीक है, अपॉन कितना है D इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट K2 प्लस एप्सिलॉन नॉट K3, ठीक है।
तो 2a एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर k1 इंटू k2 प्लस k3 अपॉन कितना होगा d, और दोनों तीनों में से कॉमन क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया 2k1 प्लस k2 प्लस k3। तो एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कैंसिल, तो हो गया 2a k1 इंटू k2 प्लस k3 अपॉन हो गया d इंटू 2k1 प्लस k2 प्लस k3। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने आंसर जो है वो k1 के फॉर्म में या k के फॉर्म में क्यों फाइंड किया, तो तुम्हें याद रखना है जब भी तुम डिराइव करो इस तरह, इसको हम एक डिराइव क्वेश्चन कहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर तुम्हें यहाँ जो पूछा हुआ है वो क्या दिया है, हमें कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर शोन इन द फिगर, एरिया ऑफ द प्लेट ए बी इज ए एंड k1 k2 k3 आर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव मटेरियल्स। तो अभी यहाँ पे हमें कहीं पे भी एप्सिलॉन के फॉर्म में वैल्यूज नहीं दिया है, क्वेश्चन के अंदर ही हमें कहीं पे प्रश्न में कहीं पे भी हमें एप्सिलॉन के फॉर्म में कोई भी वैल्यूज नहीं दिए हैं, कोई भी मान नहीं दिया है। तो जिसके वजह से जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जहाँ पे हमें k1 k2 k3 के फॉर्म में आंसर दिया है। तो सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, तुम आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, पीछे हमने जितने भी चैप्टर किए हैं, टॉपिक किए हैं, उन सब के अंदर तुम्हें ध्यान रखना है कि जब तुम आंसर को डिटरमाइन करो डिराइव करके या डेरिवेटिव हो क्वेश्चन, तो तुम्हें जो क्वेश्चन में दिया हुआ उस डेटा के अकॉर्डिंग ही आंसर आना चाहिए। क्लियर? तो फाइनली आपको ये समझ में आ गया है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फिगर में क्या दिया था, तो हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो हमने देखा कि पॉजिटिव प्लेट के लिए हमने पॉजिटिव साइन ले लिया और उसका अपोजिट क्या होगा, तो ये हो गया नेगेटिव साइड। इस प्लेट का क्या होगा, पोलराइजेशन होने की वजह से अदर साइड कैसा हो गया, पॉजिटिव। क्लियर? और ये जो प्लेट है वो नेगेटिव से कनेक्टेड था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो कौन सा है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर अल्टरनेट कनेक्शन है तो वो हो गया सीरीज। तो यहाँ पे K2 और K3 यानी कि ये जो दो कैपेसिटर हैं C2 और C3 दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमने वही लिखा एज शोन इन द फिगर, कैपेसिटर 2 and 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने उसको पहले सॉल्व किया, सिंपल फॉर्मूला C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 के फॉर्म में, फिर उसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। फिर हमने कहा कि ये जो दोनों कैपेसिटर है, देखो ये दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड जो है ये 1 के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, यानी ये दोनों कैपेसिटर 1 के साथ कैसा है, सीरीज। तो हमने उसको सीरीज में सॉल्व किया, तो हमें एक वैल्यू मिला। तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे रफ किया, और रफ में से C2 प्लस C3 की वैल्यू फाइंड करके हमने यहाँ पे पुट कर दिया सिंपली। तुम यहाँ पे फाइंड करके यहाँ पुट कर सकते हो, कोई बात नहीं, चलेगा। तुम यहाँ पे पहले सारे C1 प्लस C2 की वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, ये जो टर्म है यहीं पे कर लो और उसको लाके यहाँ पुट कर दो, एक ही मतलब है। तो हमें एक इक्वेशन मिला, हमने उसको 3 दिया और हमने C2 प्लस C3 के सारे वैल्यूज को फाइंड करके हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर हमने देखा कि यहाँ पे एप्सिलॉन के फॉर्म में आंसर आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में के फॉर्म में वैल्यू दिया था। तो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में सारे वैल्यू को पुट किया, तो हमें फाइनल आंसर मिला C इज इक्वल टू 2k1 एप्सिलॉन नॉट 2k1 एप्सिलॉन नॉट इंटू k2 प्लस k3 अपॉन d इंटू 2k1 प्लस k2 प्लस k3। ठीक है? तो फाइनली आपको आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। तो आपको पता है कि समझ में आया तो आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। सो थैंक यू वेरी मच। और जल्दी से इसे नोट कर लो, अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लो।